जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, केवल आप ये एक कार्य करते हैं तो भगवान तुरंत उत्तर देते हैं। कौन सा वो कार्य है, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, उस चैनल पे भी हम प्रतिदिन वीडियो डालते हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक मिलेगी। ब्रह्मानंद यानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति के समान किसी भी युग में अन्य कोई भी सुगम उपाय नहीं है और कलयुग में तो है ही नहीं। परंतु यह बात सबसे पहले समझने की है कि भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति कहने में जितनी सहज है, करने में उतनी ही कठिन है। केवल बाह्य आडंबर का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति दिखाने की चीज़ नहीं है, वह तो हृदय का परम गुप्त धन है। भक्ति का स्वरूप जितना गुप्त रहता है उतना ही वह अधिक मूल्यवान समझा जाता है। भक्ति तत्व का समझना बड़ा कठिन है। अवश्य ही उन भाग्यवानों को इसके समझने में बहुत आयास या परिश्रम नहीं करना पड़ता, जो उस दया में परमेश्वर के शरण हो जाते हैं। अनन्य शरणागत भक्त को भक्ति का तत्व परमेश्वर स्वयं समझा देते हैं। एक बार भी जो सच्चे हृदय से भगवान की शरण हो जाता है, भगवान उसे अभय कर देते हैं। यह उनका व्रत है। भगवान की शरणागति बड़े ही महत्व का साधन है, परंतु उसमें अन्यता होनी चाहिए। पूर्ण अन्यता होने पर तो भगवान की ओर से तुरंत ही इच्छित उत्तर मिलता है। अनन्य का मतलब ये होता है कि आप केवल और केवल एक उस परमपिता परमेश्वर की ही शरण में हो। विभीषण अत्यंत आतुर होकर एकमात्र आ गया ना, एकमात्र श्री राम के आश्रय में ही अपनी रक्षा समझकर श्री राम के शरण आता है। भगवान राम उसे उसी क्षण अपना लेते हैं। ऐसे ही कौरवों की राज्यसभा में सब तरफ से निराश होकर देवी द्रौपदी ज्यों ही यह शरण शरण श्री कृष्ण को स्मरण करती है, त्यों ही चिर अनंत हो जाता है। अनन्य शरण के यही उदाहरण है। तो इसी भाव से भक्त को भगवान के लिए ही भगवान के शरणागत होना चाहिए। फिर तत्व की उपलब्धि होने में देर नहीं लगती। भगवान का उत्तर मिलने में आपको किंचित मात्र भी देरी हो ही नहीं सकती। कमी है तो हमारी है, हम ही पूर्णतः उसकी अनन्य शरण होते नहीं हैं। जिस दिन उसकी अनन्य शरण हो गए हम, उस दिन हमें तुरंत उत्तर मिलेगा। तुरंत प्रेमी भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।